यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर मिल रही है। आज शाम तक पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर घोषणा संभव बताई जा रही है। आज आरक्षण को लेकर घोषणा हो सकती है। परिसीमन के बाद आज जारी हो सकता है आरक्षण की प्रक्रिया। पंचायती राज मंत्री प्रमुख सचिव कर सकते हैं ऐलान। 30 अप्रैल से पहले उत्तर प्रदेश में होने हैं पंचायत चुनाव। और इस वक्त विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर घोषणा संभव बताई जा रही है, क्या जानकारी? और देखिए, आज 3 बजे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो आरक्षण प्रणाली है उसको लागू करने के निर्देश आज जारी कर दिए जाएंगे। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि भूपेंद्र चौधरी इस बात का अनाउंसमेंट कर देंगे कि आरक्षण संबंधित क्या कुछ नियमावली रहेगी, क्योंकि तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। और जब कोर्ट ने कह दिया है कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने हैं, तो ऐसे में अब सरकार आज ये जो है आरक्षण प्रणाली जो है ये लागू करने के बाद जल्द ही इस पूरे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से अधिसूचना जारी करवाएगी। और इसी के लिए फिलहाल ये कह सकते हैं कि 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज आरक्षण लागू हो जाएगा, जो रोस्टर है वो लागू होने के बाद इसकी जो नियमावली है उसको राज्य निर्वाचन आयोग भेजेगा और राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करेगा। और अधिसूचना जारी होने के 21 दिन के बाद तक चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। मस्जिद विवाद को लेकर याचिका खारिज कर दी गई है। जमीन पर दावा करने वाली दोनों बहनों की याचिका को खारिज किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में माना कि याचिका में तथ्य गलत थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार की है। तो ये बता दें आपको, जो याचिका लगाई गई थी, एक हिस्से पर दावा किया गया था कि वो डिस्प्यूटेड पार्ट है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका जो लगाई गई थी वो खारिज कर दिया गया। यहां तक कि याचिकाकर्ता के वकील ने भी माना कि जो तथ्य दिए गए थे वो गलत थे। याचिकाकर्ताओं ने भी गलती स्वीकार कर ली है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, याचिका खारिज हो चुकी है और इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी ये माना गया है कि तथ्य गलत दिए गए थे। देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें धन्नीपुर में जो मस्जिद जहां पर बननी है उस जमीन को लेकर 2 दिल्ली की रहने वाली महिलाओं ने दावा किया था कि ये उनकी ज़मीन है। उसमें से करीब 5 एकड़ ज़मीन जो है वो इन 2 महिलाओं की, इस बात का दावा उस याचिका में किया गया था, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जब पूरा गाटा संख्या तमाम जो खसरा खतौनी के बारे में जिक्र किया गया, तब ये बात निकल के आई कि जो तथ्य बताए जा रहे हैं दोनों बहनों की तरफ से, वो तथ्य पूरी तरह से गलत है। वो दूसरी ज़मीन की बात हो रही है। ऐसे में कोर्ट ने इस बात को कहा कि बिना वेरिफिकेशन याचिका नहीं दाखिल की जा सकती है। और इसको लेकर कोर्ट से याचिकाकर्ता के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी पिटीशन वापस ले रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने पिटीशन वापस ना देते हुए, विड्रॉ ना करते हुए इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, मतलब खारिज कर दिया इस पूरी पिटीशन को। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो पूरी ज़मीन का जिक्र किया जा रहा था कि जिस पर दावा दोनों महिलाओं ने किया था, उसके बारे में यूपी सरकार की तरफ से भी उसमें क्रॉस सर्टिफिकेशन किया गया था। वो ज़मीन उस अंतर्गत नहीं आती थी जो विवादित है। तो ऐसे में फिलहाल धन्नीपुर की जो ज़मीन को लेकर जो बातचीत थी वो बिल्कुल पूरी तरह से निराधार है और उसके साथ कोई भी विवाद नहीं जुड़ा है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज उस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है।